आपके दिल की क्या कैफियत है, क्या सोचते हैं? दिल की कैफियत तो बहुत मायूस कुन है, दुख की बात है। विराट कोहली को रहना चाहिए था अभी, और हम लोग भी चाहते थे कि कम से कम 2-3 साल वो और खेले। विराट कोहली जहाँ तक जिस फॉर्म में और जो फॉर्म अभी उसकी आईपीएल में चल रही है और जो पीछे की फॉर्म रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। अब जब इंडिया के मैच होंगे, टेस्ट क्रिकेट होगा, तो हमें बस नज़रें विराट कोहली को ढूंढ रही होंगी। एक्चुअली विराट कोहली के तो हम लोग जबरा फैन हैं। विराट कोहली जहाँ तक जिस फॉर्म में और जो फॉर्म अभी उसकी आईपीएल में चल रही है और जो पीछे की फॉर्म रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, और वो आगे कुछ मैचेस खेल सकता था। विराट कोहली ने पीछे जब वो रणजी आफ्टर 13 ईयर्स रणजी में पार्टिसिपेट कर रहा था, उस वक्त भी उसने बोला था कि ही कैन प्ले मोर गेम्स एंड ही वांट टू give more centuries to the Indian cricket team and to the world cricket. But unfortunately there are lots of things happening in like behind the scene, behind the curtain. गंभीर के आने के बाद, गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो एज़ पर दी गौतम गंभीर स्टेटमेंट कि वो स्टार कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपका रोहित और विराट कोहली और जो भी बड़े नाम थे, ये तीनों 2-3 बड़े नाम थे, ये अपने आप जा रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डेंट तो करेंगी कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट को आने वाले टाइम में, और जो फ्यूचर अभी इंग्लैंड सीरीज़ होने जा रही है वहाँ पर चीज़ें कुछ मुश्किल हो सकती हैं। बट लेट्स सी। बट विराट कोहली का जाना ऑल ऑफ सडन, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। एज अ फैन आप क्या कहेंगे? एज अ फैन मैं यही कहूँगा कि विराट कोहली कैन मोर क्रिकेट फॉर द कमिंग 1 or 2 years. He can play good, he has potential, and he has lots of cricket, but unfortunately will not see on in the game of red ball. So but let's see. आपके दिल की क्या कैफियत है, क्या सोचते हैं? दिल की कैफियत तो बहुत मायूस कुन है, दुख की बात है। विराट कोहली को रहना चाहिए था अभी, और हम लोग भी चाहते थे कि कम से कम 2-3 साल वो और खेले। अभी 36 साल का है, शायद 36-37 साल की एज है उसकी अभी, और उसका टीम में रहना बहुत असरकुन हो सकता था, और फिटनेस उसकी बहुत अच्छी थी। और टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मुझे नज़र आती है एज अ क्रिकेट फ़ैन, वो होता है एक एग्रेशन, वो जज्बा जो 5 दिनों तक फील्ड में बना के रखे। वो विराट कोहली पूरी टीम को अपना जज्बा दिखाता था, लेकिन जो उसका जज्बा था वो सिर्फ उसके अकेले के लिए नहीं था, वो पूरी टीम के लिए था, बल्कि 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए था। और वो जज्बा ही होता है जिसकी वजह से हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं। विराट कोहली की वजह से ही हम सेना कंट्रीज़ में भी टेस्ट मैच जीते हैं। हिंदुस्तान ने जहाँ पे भी किया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका में, वहाँ पे उसने जाकर के टेस्ट लगाए हैं और बड़े बड़े सेंचुरीज़ मारे हैं उसने। तो उसका होना एक बहुत मुफीद होता था हमेशा के लिए। अभी इंडियन क्रिकेट में इस तरह से कोई है नहीं। रहना खेल नहीं रहा है, पुजारा खेल नहीं रहा है, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है। कोहली अकेला ही था जिसके इर्द गिर्द बाकी लोग परफॉर्मेंस दे सकते थे, लेकिन उसके जाने के बाद से टीम पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हो सकता है कुछ लोग आएँ, लेकिन जो माहौल कोहली ने दिया था, वो माहौल या जो देखने वाले विराट कोहली की वजह से महसूस कर सकते थे, टेस्ट में जो लुत्फ़ आता था, वो शायद अब देखने में हम लोगों को वो मज़ा ना आए। क्या वजह रही होगी जो विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया है? कई सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अब इसमें एक तो उसका अपना पर्सनल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वाला वजह सबसे लो होगी। असल वजह जो हो सकती है वो टीम का एनवायरनमेंट हो सकता है, या जो कोचिंग स्टाफ हो सकता है, उसमें से कोई बात होगी जो आपस में बातचीत हुई होगी। वरना ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो क्या नाम है घर बैठे एक ट्वीट करके या कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करके वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो कोई आपसी रंजिश या क्या नाम है बीसीसीआई में कुछ बातचीत हुई होगी, जिसकी वजह से जो उसको नागवार गुजरी होगी, जिसकी वजह से उसने रिटायरमेंट का फैसला लिया है। वरना जिस तरह का वो खिलाड़ी रहा है, वो फील्ड में, ऑन फील्ड वो रिटायरमेंट डिज़र्व करता था। सचिन तेंदुलकर के बाद शायद, अगर जैसा हम लोग महसूस करते हैं, सबसे बड़ा रिटायरमेंट उसी का होता जो हमारी जनरेशन के लोग वहाँ पे देख पाते। उसका फेयरवेल होना चाहिए। उसका फेयरवेल बहुत शानदार तरीके से होना चाहिए था। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली विराट कोहली के तो हम लोग जबरा फैन हैं, मगर विराट कोहली को रन मशीन के नाम से याद किया जाता है। अब हम लोग वो रन मशीन को याद करेंगे जो हमारी देश की, हमारी वर्ल्ड की जो खूबसूरती थी क्रिकेट की, वो विराट कोहली की वजह से थी। आज क्रिकेट जगत में ऐसा लगता है कि कुछ गुमनाम सा चला गया है, वो यादगार हो गया है। वो विराट कोहली जो हमारे दिल की धड़कन हुआ करता था, वो उसके जाने के बाद दिल में बहुत एक अजब सा फीलिंग जो क्रिकेट को लेके था वो ख़त्म हो गया है।
जो हम लोग विराट कोहली की वजह से टेस्ट क्रिकेट देखा करते थे बैठ के 4 घंटा 5 घंटा, वो आजकल हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन अभी भी दिल यकीन करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। जहाँ तक है कि दिल जो है वो टूट सा गया है बिल्कुल। जहाँ पर अब जब इंडिया के मैच होंगे, टेस्ट क्रिकेट होगा, तो हमें बस नज़रें विराट कोहली को ढूंढ रही होंगी और वो वहाँ पर नहीं होंगे। देखिए हमारे लिए एक तरह से बहुत इमोशनल मोमेंट रहा है। और जो कल की बात है, जब मैं सो के उठा और करीब में इंस्टा जब मैंने खोला तो मैंने देखा कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, तो काफ़ी दुखद रहा हमारे लिए और दिल कबूल करने को तैयार नहीं है। आप क्या बोलेंगे इस पे? सबसे पहली बात तो ये, जब मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे सबसे पहले जब मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे पहले बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जस्ट किसी ने एडिट करके अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने जब देखा कि रियल में उसने रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से, तो इट वाज टू हार्ट रेंचिंग मोमेंट। और ये बिलीव करने को तैयार नहीं था कि सच में उसने ले लिया रिटायरमेंट। वो एक एग्जांपल थे जो यंग जनरेशन के लिए, उन्होंने जस्ट 36 ईयर्स ओल्ड एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वो एक मैसेज जाता है कि जो यंग जनरेशन है उनको आगे बढ़ाने के लिए वो कितने एक्साइटेड हैं और वो यंग जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं।